અંકલેશ્વરના ઉમરવાડા નજીક સાવરિયા ગતિશક્તિ કાર્ગો દ્વારા રૂપિયા 600 કરોડના ખર્ચે ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલનું નિર્માણ કર્યું છે. દેશનું પ્રથમ ખાનગી ટર્મિનલનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં રેલવે પ્રબંધ નિર્દેશક પ્રવીણ કુમાર, બીડી એસપી વર્મા, ઓપી અને બીડી શોભિત ભટનાગર, વડોદરાના મહાપ્રબંધક દીપકકુમાર ગુપ્તા અને સાવરિયા શક્તિ કાર્ગોના ડાયરેક્ટર નિકુંજ અગ્રવાલ સહિતના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉદ્ઘાટન સમારોહનો દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદ પૂજા વિધિ સાથે સાવરિયા ગતિશક્તિ કાર્ગો ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. બાદ ન્યૂ અંકલેશ્વર ટર્મિનલ ખાતેથી રેલવે પ્રબંધ નિર્દેશક પ્રવીણકુમાર સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે પ્રથમ ગુડ્સ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ સાવરિયા ગતિશક્તિ કાર્ગો દ્વારા અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝઘડિયા, દહેજ, ભરૂચ સહિતના ઉદ્યોગો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. આ પ્રસંગે ઉમરવાડા ગામના સરપંચ ઇમ્તિયાઝ માકરોડ, बाबूभाई वकील सहित गामना आगेवानों उपस्थित रहा था. ये जो आज हम लोगों ने ये सावरिया गति शक्ति और डीएफसी के सौजन्य से ये जो हमने आज कमीशन किया है, ये बहुत बड़ा काम है. ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये देश का प्रथम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है. और अभी इसमें बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारे इसमें वेयर हाउसेज बनने हैं जो कि सावरिया गति शक्ति बनाएगा, और इसमें कुछ इंटरलॉकिंग के काम बचे हैं, वो करेंगे. पर अभी हमने पहली ट्रेन यहाँ पे अल्ट्राटेक की सीमेंट की पास करी है. दिस इज वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट फॉर डीएफसी एंड फॉर द प्राइवेट पार्टी, दैट इज सावरिया गति. आईसीडी देश के विकास को क्या फायदा है? देश के विकास को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखिए जो ट्रैफिक है, लॉजिस्टिक तो प्राइवेट पार्टी का ही होता है. उसको कैसे हम फास्टर मोड से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आपको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं, और एवरेज स्पीड हमारी जो है 55 के आसपास पहुँचती है. तो कोई भी कार्गो यहाँ पे आएगा तो उसकी एक श्योरिटी है कि गारंटेड टाइम में और बहुत द्रुत गति से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेगा. आप जानते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कम होगी, जिससे सबका फायदा. भारत में यही लोकेशन सिलेक्ट करने के क्या नहीं, लोकेशन तो बहुत सारी है, बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जगह जगह ट्रैफिक स्टडी के ऊपर ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं. पर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये सबसे पहले बनकर तैयार हो गया, और भी बन रहे हैं. अभी 2-3 साल में बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आए. कितना अंदाजे कितने बनने? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो वैसे तो पूरे इंडियन रेलवे का, डीएफसी और इंडियन रेलवे को मिला के मुझे लगता है कि 25-30 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होंगे पूरे देश में, और डीएफसी उसमें कम से कम 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो प्लान करता है. डीएफसी का और कोई प्लान है इंडिया में दूसरी जगह? अभी जो है अभी फिलहाल प्रोजेक्ट हमारी जो है मिनिस्ट्री के कंसिडरेशन में है, और जैसे वो सेंक्शन होंगे तो हम उसको आगे टेकअप कर सकते हैं. पर अभी हमारा 100 किलोमीटर का जो है बचा हुआ है बॉम्बे के पास में, वो हम लोग कर रहे हैं. दिसंबर 25 में उसमें कमीशनिंग का टारगेट. आज हमने बहुत ही कम समय में डीएफसी के सहयोग के साथ इतने कम समय में हमने इतना बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शुरुआत कर दी है. ये अभी हमारा फर्स्ट फेज़ है, जिसमें कि अभी हमारा जो रेल साइडिंग है वो इनिशिएट हो गया है. इसके बाद हमारा आईसीडी, हमारे वेयर हाउसेस, तो पूरा मिला के हमारा बहुत बड़ा सिंगल विंडो सॉल्यूशन बनने वाला है, जिसके अंदर की यहाँ की जो आसपास की जितनी भी 80 किलोमीटर की एरिया में या उससे भी आगे की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, और उनका लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उनको बहुत अच्छी नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे. अभी लॉजिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक बेस्ड लॉजिस्टिक्स है, रोड बेस्ड लॉजिस्टिक्स है, और बहुत ही कम स्केल पे रेल बेस्ड लॉजिस्टिक्स है. तो हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी कोशिश इस चीज़ में रहेगी कि हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे पूरे मार्केट को, जिसकी वजह से उनको भी बहुत अच्छा सहयोग मिले. हमने हमारी तरफ से अभी जैसे कि एक इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का आज हमारा फर्स्ट ट्रैक आया है. तो हम लोग उनके लिए भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया, और आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनका और सपोर्ट हमें मिले, और हम लोग यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से उनका लॉजिस्टिक्स मैनेज करें, एंड टू एंड डिलीवरी उनको पूरी प्रोवाइड करवाएं. इसका हमारी पूरी कोशिश रहेगी. एंड ये एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतना बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो रेडी हो गया है वो अब यूटिलाइजेशन में आएगा.
तो हम बहुत ही थैंकफुल है DFC के टीम के लिए, सर के लिए, क्योंकि इनकी गाइडेंस की वजह से ही पूरा आज संभव हो पाया। तो थैंक यू सो मच। फाइनल